हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इज फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, अब अपनी स्टोरी कर्ज विद मैजिकल पावर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये फैन फिक्शन आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ मैडम यू जियांग चेंग और शिचेन को एक साथ देख लेती हैं, जिस पर वो गुस्सा हो जाती हैं, बहुत गुस्सा हो जाती हैं और वो उन दोनों को लेकर जियांग फेमियान और लैन कुरन के पास आती हैं। वहीं लैन कुरन और जियांग फेमियान को जब ये सच पता चलता है तो वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें तो इस बात का बिलीव ही नहीं हो रहा था कि शिचेन और जियांग चेंग एक साथ में है। वहीं वांगची जो इन सब में से चेन और चेंग का साथ देता है, लेकिन अंकल भी वांगची के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। वहीं जियांग फेमियान कहते हैं कि वो कल ही से चेंग को युंगमिन भेज देंगे, जिस पर युंगमिन अचानक से अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और सबसे इस बात के लिए कहने लगता है कि वो सिचेन को छोड़कर नहीं जाएगा। वहीं सिचेन भी जब चेंग को ऐसे देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है और वो भी चेंग के साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक मैडम यू जो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। ये देखकर सभी शौक थे। सबको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैडम यू इतना तेज क्यों हंस रही हैं। वहीं चेंग और चेन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चेंग को लगता है उसकी माँ सच में सदमे से पागल हो गई है। वहीं मैडम यू अचानक से अपना हंसना कंट्रोल करती हैं और वो चेंग और सिचेन को खड़े होने को कहती हैं। सिचेन और चेंग दोनों डरते डरते एकदम से खड़े हो जाते हैं। तभी मैडम यू चेंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, चेंग मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सिचेन को पसंद करती हो। चेंग और सिचेन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी चैंग कहता है, मम्मा मेरी बात सुनिए, क्योंकि मुझे पता था आप बहुत गुस्सा हो जाएंगी। मैडम यू कहती हैं, सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि अम्मा को तुम्हारी खुशियों की परवाह नहीं है। जिस पर सभी एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और मैडम यू की तरफ देखने लगते हैं। तभी मैडम यू कहती हैं, चैंग मेरी बात सुनो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा बेटा किसी आदमी को पसंद करता है या किसी लड़की को कि किसी लड़के को। मुझसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मेरा बेटा किसी से प्यार करता है और वो पर्सन मेरे बेटे से उतना ही प्यार करता है, समझे तुम। जिस पर एकदम से चैंग और सिचेन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। फेमियान कहते हैं, यू। मैडम यू कहती हैं, क्यों क्यों क्या चैंग और सिचेन एक साथ नहीं हो सकते। फेमियान कहती हैं, यू तुम क्या कह रही हो, तुम अच्छे से जानती हो कि वो दोनों लड़के हैं। मैडम यू कहती हैं, पिंग और वांगची भी तो लड़के हैं। लैनकुरन कहते हैं, लेकिन उनकी बात अलग है। मैडम यू कहती हैं, क्यों अलग है। मेरे दोनों वो भी बच्चे हैं और ये भी दोनों मेरे बच्चे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर चेंग को सच में सिचेन पसंद है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मुझे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी पूरी तरीके से शॉक थे। किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि मैडम यू ऐसा कुछ कह सकती हैं। तभी यांग पेमियान कहते हैं, यू तुम क्या कह रही हो। यू कहती है, एक बात बताओ, हमारे बच्चे हमसे कितना डरते हैं। वो कभी भी ये बात नहीं कह पाते कि उन्हें क्या चाहिए। एक बात बताइए, माना विंग के साथ मैंने हमेशा गलत किया, इसलिए विंग कभी नहीं बता सकता। लेकिन चेंग चेंग और यानली से तो मैंने कितना प्यार किया। आपको पता है, यानली भी चिंजुशियान से प्यार करती थी तो उसने मुझे नहीं बताया। ये बात भी मुझे चेंग से पता चली, क्योंकि मैं यानली का रास्ता सिचेन के साथ करना चाहती थी। और वहीं आज देखो, हमारे चैंग को भी ये छुपाना पड़ा हमसे कि हम वो सिचेन से प्यार करता है। किस लिए? क्योंकि हमारे बेटे को हम पर भरोसा ही नहीं है। ये सुनकर फेमियान और लैनकुरन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी मैडम यू कहती हैं, लिटिल लैनकुरन एक बात बताइए, क्या बुराई है अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी लैनकुरन कहते हैं, ठीक है, पर अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चियांग चेंग तो एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दौड़कर अपनी माँ को हग कर लेता है। वो कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैं बहुत डर गया था। मैंने सोचा था आपको जब इस बारे में पता चलेगा तो आप बहुत गुस्सा हो जाएंगी और मुझे चैन गगा से दूर कर देंगी। मैं बस चैन गगा से दूर नहीं होना चाहता। ऐसा कहती हैं। मैडम यू भी चैन को
बात हग रिटर्न करती हैं और कहती हैं, मैं जानती हूँ मैं बहुत कठोर हो जाती हूँ कभी कभी तुम लोगों पर, इसलिए शायद तुम लोग कभी भी मेरे प्यार पर इतना भरोसा नहीं कर पाते। ये सुनकर चैंग कहता है, नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम ये एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ठीक है, लेकिन हम इस बात को यहीं छोड़ देंगे। मैं बहुत खुश हूँ और वैसे भी मैं जानती हूँ सिचेन बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा और मैं देख सकती हूँ कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। जिस पर फेमियान और लेनकुरन दोनों गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, हमें भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कहते हैं। तभी लेनकुरन कहते हैं, लेकिन तुम दोनों ने मुझे क्यों नहीं बताया। तभी लेंसी चैन कहते हैं, अंकल वो बस। तभी मैडम यू कहती हैं, अब इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं और हम जितना जल्दी सोगे उतना जल्दी अब सिचैन और चैंग की शादी की तैयारियां करती हैं। जिस पर चैंग थोड़ा शर्मा जाता है, वहीं सिचैन भी थोड़े शाय हो जाते हैं। वांग जी जो एक स्माइल करता है। तभी वांग जी अपने ब्रदर के पास आता है और कहता है, गगा मैं बहुत खुश हूँ। चैन कहते हैं, थैंक यू भांग जी, मुझे पता था कि तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे। भांग जी कहता है, गगा कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है और जब मेरे गगा को मेरी ज़रूरत है तो मैं कभी भी अपने कदम पीछे नहीं करूँगा, ऐसा कहता है और सिचैन को हक कर लेता है। दोनों भाई एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं सब कुछ ठीक हो जाता है, सभी बहुत खुश थे। वहीं चैंग भी सिचैन को देखकर थोड़ा शाय फील करता है। तभी सिचैन कहते हैं, क्या आप तुम खुश हो। चैंग कहता है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैंने तो डिसाइड कर लिया था अगर मॉम डैड मेरी आपसे शादी नहीं कराएंगे तो मैं आपको लेकर गुस्सू से भाग जाऊँगा। सिचैन कहते हैं, चैंग। चैंग एक स्माइल करता है। वहीं हम सबको देखते हैं सब। तभी मैडम यू वांग जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, वांग जी विंग कहाँ है। वांग जी कहता है, वो सो रहा है और मैंने उसे उठाया नहीं, बस मुझे अंकल से कुछ बात करनी है। कुरैन कहते हैं, क्या हुआ। तभी वांग जी कहता है, अंकल पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। बच्चा फिर से एक्टिव हो रहा है, बच्चा फिर से घबराहट महसूस कर रहा है। मैंने विंग के पेट को टच करके देखा था, ऐसा लगता है जैसे बच्चे को फिर फील हो रहा है कि कुछ होने वाला है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, बच्चे के होने तक हम कोई भी हमला नहीं सह सकते, हमें बच्चे के होने तक विंग को पूरी तरीके से सेफ रखना होगा। तभी लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी क्या तुम विंग को लेकर उस गुफा में जा सकते हो। वांग जी कहता है, पर क्यों, जिंगसी में विंग बिल्कुल सेफ है। लैन कुरैन ऐसा कहते हैं, नहीं वांग जी विंग सेफ नहीं है, हम कितना भी उसका रक्षा कवच बन जाए, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं बहन रूहान के पास भी शक्तियाँ कम नहीं है, उसके पास कुछ तो ऐसा होगा ताकि वो उस रक्षा कवच को तोड़ने की कोशिश करेगा। मैडम यू कहती हैं, वांग जी वैसे भी विंग के डिलीवरी को ज़्यादा टाइम नहीं है, बच्चा 15 दिन बाद आ जाएगा, हम अच्छे से जानते हैं। वैसे भी बच्चे को अब आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए तुम्हें विंग को लेकर वहाँ जाना चाहिए। वांग जी कहता है, ठीक है अंकल, पर मैं विंग से क्या कहूँगा, आप तो अच्छे से जानते हैं। तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी तुम समझो, विंग बहुत समझदार है और ये इस टाइम सिर्फ तुम दोनों के भले के लिए है और उस बच्चे के लिए। और हाँ, लैन कुरैन कहते हैं, और मैं तुम्हें बता दूं वैसे भी वहाँ महागुरु हैं, महागुरु तुम दोनों की हमेशा रक्षा करेंगे। मैं जानता हूँ ये बच्चा महागुरु का वरदान है, इसलिए महागुरु इस बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। भांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है। तभी मैडम यू कहती हैं, और हाँ मैं तुम दोनों के साथ चलूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ विंग की प्रेगनेंसी के टाइम पर वहाँ किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी। जिस पर फेमियान कहते हैं, ठीक है। तभी मैडम यू कहती हैं, हाँ हम चैंग और सिचैन की शादी विंग की डिलीवरी के बाद करेंगे। जिस पर सभी खुश हो जाते हैं। तभी लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी तुम आज ही अपना सामान पैक करो और वांग जी हम यहीं गुसू से ही उस छुपे हुए रास्ते के द्वारा तुम्हें उस गुफा में पहुंचाएंगे। और हाँ, और जिंसी में हम इस तरीके से प्रिटेंड करेंगे जैसे ऐसा लगे कि वांग जी और विंग अभी भी जिंसी में रह रहे हैं। जिस पर वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है, क्योंकि कोई भी बहन रूहान पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और ये सच भी है, क्योंकि वांग जी को पहले ही एहसास हो चुका है कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सीधा जिंसी में जाता है
मैडम यू भी फेमियान की तरफ देखती हैं और कहती हैं ठीक है, मुझे भी अपना सामान पैक करना होगा। फेमियान कहते हैं। वहीं लैनकुरैन और फेमियान एक स्माइल करते हैं। मैडम यू वहाँ से चली जाती हैं, सिचेन और चेंग भी चले जाते हैं। तभी लैनकुरैन कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैडम यू इतना बदल जाएंगी। फेमियान कहते हैं पर मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छी माँ है और वो विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। तभी लैनकुरैन कहते हैं हाँ, मुझे भरोसा है क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि यू कितना बदल चुकी है, ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सीधा जिंगसी में पहुँचता है। विंग जो बस अपनी आंखें धीरे धीरे ओपन करने की कोशिश कर रहा था और वो बस बेड पे बैठ जाता है। तभी वो वांग जी को देखता है और कहता है लंजा तुम कहाँ थे। वांग जी कहता है बाओबे मैं कहीं नहीं था, बस मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। विंग कहता है वो क्या। वांग जी कहता है तुम्हें पता है सिचेन गगा और चैन की शादी तय हो गई है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या। तभी वांग जी कहता है हाँ, मैडम यू ने चैंग और सिचेन गग्गा का रिश्ता मंजूर कर लिया। विंग कहता है क्या माँ ने कुछ नहीं कहा। तभी वांग जी कहता है ये एक बहुत बड़ी कहानी है लेकिन मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा, पहले हमें अपना सामान पैक करना होगा। विंग कहता है पर क्यों। वांग जी कहता है विंग हम यहाँ से जा रहे हैं। विंग कहता है वांग जी पर तुमने तो कहा था कि हम बस जिंगसी में रहेंगे। वांग जी कहता है हाँ बाबे मैंने कहा था हम जिंगसी में रहेंगे पर हम जिंगसी में नहीं रहेंगे, हम जब तक हमारा बच्चा नहीं आ जाता तब तक हम दूसरी जगह रहेंगे। विंग कहता है लंजा क्या हुआ है। वांग जी कहता है बाबे बस मुझ पर भरोसा रखो। विंग बस कहता है हालांकि विंग को कुछ भी नहीं पता, विंग बस यहाँ रहना चाहता था लेकिन वो जानता है अगर वांग जी ये सब कुछ कर रहा है तो सिर्फ उसके भले के लिए होगा। वहीं हम देखते हैं मैडम यू भी अपना सारा सामान पैक कर लेती हैं। वहीं वांग जी और विंग भी सारा सामान पैक करके सीधा उस खुफिया रास्ते के सामने खड़े हुए थे। तभी विंग जो लैनकुरैन और सबकी तरफ देखता है। तभी कहता है माँ आप कहाँ जा रही हैं। मैडम यू कहती हैं क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले चलोगे। विंग कहता है सच में माँ आप मेरे साथ जा रही हैं। विंग बहुत खुश हो जाता है। मैडम यू कहती हैं ऑफकोर्स इस टाइम मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है इसलिए मैं अपने बच्चे के साथ रहूँगी, जिस पर सभी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी विंग कहता है पर आपको पता है मैं यहीं रहना चाहता हूँ, सीजे चैंग जैसे चैन काका अंकल आप सब यहीं हैं। तभी यानली कहता है आशियान बस कुछ दिन की बात है, तुम्हारी डिलीवरी होते ही तुम वापस आ जाओगे, इस टाइम हमें बस इस आने वाले बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तुम बताओ अगर इस बच्चे को कुछ भी हो गया तो हम सब क्या करेंगे। विंग एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो विंग हमें जाना होगा। तभी लैनकुरैन कहती हैं ठीक है विंग मैं जानता हूँ, मैडम यू आप दोनों बच्चों का ख्याल रखना। मैडम यू एक स्माइल करती हैं। तभी वांग जी जो सबकी तरफ देखते हैं और उनको अलविदा कह के और एक जलती हुई मशाल लेकर वो सीधा उस गुफा के द्वारा चले जाते हैं। तभी लैनकुरैन कहते हैं वांग जी पहुँचकर संदेश भेजना, जिस पर वांग जी कहता है अब सीधे उस गुफा के द्वारा उस खुफिया रास्ते के द्वारा वो उस गुफा में चले जाते हैं। वहीं हम गुसू में देखते हैं जहाँ हम देखते हैं सभी एक रूम में बैठे हुए थे। तभी फेमियान कहते हैं कुरैन तुम क्या सोच रहे हो। कुरैन कहते हैं मैं अच्छे से जानता हूँ कि वैन रोहान को अब तक बहुत कुछ पता चल चुका है। तभी फेमियान कहते हैं तुम कहना क्या चाह रहे हो। तभी लैनकुरैन कहते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ उसे विंग की प्रेगनेंसी का पता चल गया है। फेमियान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी लैनकुरैन कहते हैं अब हमें गुसू के बारे में सोचना होगा, बच्चे पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, वो कभी नहीं जान पाएगा कि विंग कहाँ है, ऐसा कहते हैं। वहीं हम विंग वांग जी और मैडम यू को देखते हैं जो उस रास्ते वो सीधा उस गुफा में निकलते हैं। गुफा में जाते ही विंग तो बस देखता रहता है। विंग देखता है कि गुफा जो बहुत खूबसूरत थी उसके में जो पानी बह रहा था, लेकिन उस गुफा में एकदम चांद की जैसी रोशनी थी। विंग कहता है लंजा ये क्या है। तभी मैडम यू कहती हैं तुम जानते हो ये महागुरु की गुफा है, महागुरु इसमें हमेशा वास करते हैं और ये
महागुरु का सबसे पवित्र स्थान है, इसलिए आज से तुम वांग जी और मैं यहीं रहेंगे। जिस पर विंग की स्माइल बड़ी हो जाती है। तभी विंग कहता है, पर ये बहुत ठंडा है। तभी मैडम ये स्माइल करती हैं और कहती हैं, तुम्हें थोड़ी देर ठंडा लगेगा, जैसे कि तुम इस जल में स्नान करोगे तुम्हारी सारी ठंड और थकान एकदम से दूर हो जाएगी। जिस पर विंग बस कहता है। तभी मैडम यू एक देखती हैं, उस गुफा में इस तरीके से जगह जगह छोटी छोटी गुफाएं थीं जिसमें आप एक रूम के द्वारा यूज कर सकते थे। तभी मैडम यू कहती हैं, ठीक है वांग जी, तुम इस गुफा में अपने सामान रखो और मैं इस पास वाली गुफा में ही रहूँगी। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बस तुम मुझसे कहो। जिस पर वांग जी कहता है। वांग जी एक गुफा में अपना सारा सामान रखते हैं। तभी विंचू से देख रहा था, पूरी गुफा बिल्कुल सितारों की जैसी चमक रही थी। विंग कहता है, लंजा ये बहुत खूबसूरत है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद आया। तभी हम देखते हैं बच्चा जो अचानक से हरकत करता है। विंग कहता है, लंजा मेरी टमी में कुछ हो रहा है। तभी वांग जी अचानक से हाथ रखता है। तभी वो देखता है बच्चा जो बहुत अजीब हरकत कर रहा था। वांग जी को नहीं पता कि वो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ है बेबी, फिर से कुछ हुआ है? यहाँ तो तुम पूरी तरीके से सुरक्षित हो, फिर तुम्हें ऐसा इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम बताओ, तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही है। तभी हम देखते हैं अचानक से एक फूल जो हवा में उड़ता हुआ आता है और विंग के टमी पे पड़ जाता है। जैसे ही वो फूल विंग के टमी के ऊपर रखता है वैसे ही बच्चा एकदम से शांत हो जाता है। तभी विंग उस फूल को देखता है। फूल जो अलग तरह का था, एकदम से वाइट, लेकिन वो बहुत ही अलग फ्लावर था। विंग कहता है, लंजा ये क्या है? तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ये महागुरु का आशीर्वाद है, इसलिए शायद वो इस गुफा में आकर महागुरु को बस ये बताना चाहता है कि हम यहाँ आ चुके हैं, ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, पर ये मुझे बहुत सताता है लंजा। वांग जी कहता है, बस कुछ टाइम और, ऐसा कहकर वो विंग के टमी पे किस करता है। तभी विंग एक स्माइल करता है और उस फूल को लेकर अपनी साइड में रख लेता है। वहीं हम वैन रुआन को देखते हैं। वैन रुआन जो अपने रूम में बैठा था। तभी हम देखते हैं वैन रुआन के सामने बहुत सारी आत्माएं थीं। वैन रुआन कहता है, अब वक्त आ गया है, हमें गूसू पर हमला करना होगा। वो सभी आत्माएं हंसने लगती हैं। तभी वैन रुआन कहता है, मैं बस उस विंग को चाहता हूँ, हमें किसी को भी नहीं पकड़ना है, ये मत सोचना। बस कुछ भी हो, हमें उस जिंसी से उस विंग को निकालना है, हमें वो विंग चाहिए। मैं अच्छे से समझ चुका हूँ, वो जो बच्चा है वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। तभी वेंचाओ कहता है, आप क्या कह रहे हैं पिताजी, विंग का बच्चा? तभी वेंजूलियो कहता है, हाँ वेंचाओ, तुम्हें नहीं पता विंग प्रेग्नेंट है। वेंचाओ कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तभी वेंजूलियो कहता है, हाँ यही सच है, विंग प्रेग्नेंट है, विंग एक बेबी को बर्थ देने वाला है। तभी वैन रुआन कहता है, हाँ, और वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो शक्तियों के साथ पैदा होने वाला बच्चा है। वेंजूलियो कहता है, पर आपको कैसे पता चला पिताजी? तभी वैन रुआन कहता है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया है, और मुझे ये भी पता है कि वो इन लोहे के टुकड़े 100% उसमें भी विंग और वांग जी और उस बच्चे का कुछ तो कनेक्शन है। जिस पर वो सभी वैन रुआन की तरफ देखने लगते हैं। तभी वैन रुआन कहता है, बस मुझे आज वो विंग चाहिए, कुछ भी करके हमें जिंसी से उस विंग को निकालना होगा, ऐसा कहते हैं। और वैसे भी तुमने कहा था ना कि वो जिंसी कवच के द्वारा भरी हुई है, आज मैं उस कवच को पूरी तरीके से तोड़ दूंगा। वैन रुआन ऐसा कहता है। जिस पर वेंचुआ और वेंजुलियो दोनों हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वैन अचानक से आसमान घूसू में जो सभी लोग आराम से सोए हुए थे कि अचानक से आसमान पूरी तरीके से बदल जाता है। मौसम जो अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और ऐसा बादलों में गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तभी लैन कुरन जो एकदम से खड़े होते हैं और अपने रूम से बाहर देखते हैं, वो तो शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं हम लैन सिचेन को देखते हैं। जांग फेमियान सभी लोग अपनी रूम की विंडो के पास खड़े थे और वो समझ गए थे
कि अब लड़ाई का टाइम आ गया है। लेकिन बिना वांगजी और विंग के उन्हें नहीं पता कि वो इस आत्माओं से लड़ पाएंगे। वहीं उनकी नज़र वैन रूहान और वैन चोलियो वैन चाओ पर पड़ती है। तभी लैन कुरन जो सामने निकल कर आता है। सारे कल्टीवेटर भी गुसू के पहले ही निकल आए थे, क्योंकि सबको पता था कि वैन रूहान जब लड़ाई के मूड में है। वहीं हम देखते हैं जियांग चैंग और सिचेन भी खड़े हुए थे। तभी वैन रूहान एक स्माइल करता है और अचानक से लैन सिचेन के और लैन कुरन के सामने आता है और वो लैन कुरन से कहता है, देखो कुरन, कैसी हो तुम? बहुत टाइम बाद मिलना हुआ है, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? लैन कुरन जो गुस्से में वैन रूहान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वैन रूहान दूर रहो, और आखिर तुम गुस्सू में क्या कर रहे हो? तभी वैन रूहान एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे भी तुमसे तो मुझे बहुत सारे हिसाब करनी है, मैं तो बस यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। तभी चेंग जो गुस्से में कहता है, क्या इतनी सारे लोगों को लेकर, इतनी सारी आत्माओं को लेकर तुम हमसे बात करने आए हो? तभी वैन रूहान गुस्से में चेंग की तरफ देखता है और कहता है, ओह, तो तुम फेमियान के बेटे हो, बिल्कुल अपनी माँ के जैसे, जो बिना गुस्से और तीखी बातों की बात नहीं करती। तुम सच में यू के बेटे हो, तुम्हें देखते ही पता चलता है। ऐसा कहकर वो चेंग के सामने जाता है और चेंग का फेस पकड़ने ही वाला था कि तभी से चेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, दूर रहो उससे। तभी फेमियान और लैन कुरन जो वैन रूहान की तरफ देखते हैं, तभी वैन रूहान कहता है, ओह, तो ऐसा लगता है जैसे यू के बेटे को कुरैन का नेफ्यू बहुत पसंद करता है ना? शायद बहुत ज़्यादा, ऐसा कहता है चेंग, जो बस सिचेन के पीछे हो जाता है। सिचेन गुस्से में वैन रूहान की तरफ देखते हैं। तभी लैन कुरैन कहते हैं, वापस चले जाओ वैन रूहान, अभी ये वक्त नहीं है लड़ाई का। वैन रूहान कहता है, मैं चला जाऊँगा, बस मैं यहाँ कुछ लेने आया हूँ, मुझे वो दे दो। लैन कुरैन कहते हैं, गुसू में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तभी वैन रूहान कहता है, ऑफ कोर्स मुझे जो चाहिए वो गुसू में ही है, और जब तक मुझे नहीं मिलता मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा। लैन फेमियान कहते हैं, वैन रूहान देखो, तुमसे पहले भी कह दिया है, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। वैन रूहान एक स्माइल करता है और कहता है, क्या गुसू इतना कमज़ोर हो गया है कि यहाँ के कल्टीवेटर अब वैन कल्टीवेटर से नहीं लड़ सकते? तभी सिचेन कहते हैं, तुम्हारे कल्टीवेटर नहीं है, तुम तो लोगों को यूज़ करते हो, उनको मारकर उनकी आत्माओं को लड़ने के लिए प्रेरित करते हो। इस पर वैन रूहान एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे तुम बहुत समझदार हो, ऐसा कहता है। तभी हम लैन कुरन को देखते हैं। लैन कुरन गुस्से में कहते हैं, तुम क्या चाहते हो? तभी वैन रूहान कहता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, मुझे बस विंग चाहिए। ये सुनकर तो फेमियान, लैन कुरन, जियांग चेंग और सिचेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी लैन कुरन कहते हैं, वैन रूहान। वैन रूहान कहता है, चिल्लाओ मत, मैं बस आराम से बात कर रहा हूँ और तुम भी मुझसे आराम से बात करो, ऐसा कहता है और जोर से हंसने लगता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब वैन रूहान क्या करेगा। क्या उसे विंग के बारे में पता चल जाएगा? क्या वो फिर से गुसू में कुछ करेगा? अब क्या आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना यार। आप कमेंट ही नहीं करते, सच में प्लीज़ यार कमेंट करना, ताकि मुझे पता लगे कि आप स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।